इलाके में एक वीरान और जर्जर हवेली थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं और रोशनी के झिलमिलाते साए दिखाई देते हैं। कोई भी व्यक्ति उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कस्बे में रहने वाले तीन दोस्तों, आर्यन, सिया और राघव, को रहस्यमय कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने ठान लिया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। रात का रोमांच। एक अमावस्या की रात तीनों ने अपने साथ मशालें और कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली तक पहुंचते ही उन्हें वहां की सन्नाटेदार और डरावनी हवा ने घेर लिया। हर कदम पर दरवाजों की चरमराहट और किसी के चलने की आवाजें उनके कानों में गूंजने लगीं। जब वे अंदर गए तो देखा कि हवेली का हर कोना धूल से भरा था, लेकिन बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी के पास पहुंचते ही आर्यन ने दरवाजा खोला तो एक पुराना नक्शा मिला। नक्शा छुपा खजाना। नक्शे में हवेली के नीचे एक तहखाने का जिक्र था। तीनों ने नक्शे के अनुसार जगह खोजी और तहखाने का गुप्त दरवाजा खोलने में सफल हो गए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका आया और उनके सामने अंधेरे में डूबी एक गहरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग में घुसते ही उनकी मशाल की रोशनी में दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में किसी प्राचीन खजाने और एक शापित आत्मा का संकेत था। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें एक चमचमाता हुआ सोने का संदूक रखा था। शाप का सामना। जैसे ही उन्होंने संदूक खोलने की कोशिश की, हवेली कांपने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो मेरे खजाने को छुएगा वह श्रापित हो जाएगा। यह सुनकर सिया ने तुरंत राघव और आर्यन को पीछे हटने को कहा, लेकिन राघव ने डर को नजरअंदाज करते हुए संदूक खोलने का प्रयास किया। संदूक खुलते ही वहां से एक धुएं का भयंकर भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। चालाकी और अंत। सिया ने जल्दी से पास में पड़े कुछ मंत्रों वाले पन्नों को पढ़ा जो अलमारी में मिले नक्शे के साथ थे। मंत्र पढ़ते ही भूत चिल्लाया और अदृश्य हो गया। हवेली शांत हो गई, लेकिन खजाना गायब हो चुका था। तीनों ने समझ लिया कि हवेली का रहस्य उसके खजाने से ज्यादा उसके शाप में था। उन्होंने कस्बे लौटकर सबको चेतावनी दी कि हवेली को कभी न छेड़ा जाए। हवेली का रहस्य अनसुलझा ही रह गया, लेकिन तीनों दोस्तों की बहादुरी की कहानी कस्बे में हमेशा याद की जाती रही।